एक राज्य में एक राजा रहते थे और उनसे उनके मित्र राज्य के राजा उनसे मिलने के लिए आया करते थे। एक बार उनके यहाँ एक विदेशी मेहमान आते हैं और उस विदेशी मेहमान ने उस राजा को उसकी मेहमान नवाजी से खुश होकर के एक पत्थर गिफ्ट किया, एक पत्थर दान में दिया। तो उस राजा ने उस पत्थर से एक मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। उस राजा ने उस पत्थर को अपने मंत्री को दे दिया और उस मंत्री से उस पत्थर से एक मूर्ति बनवाने का आदेश किया। तो वह मंत्री उस पत्थर को लेके एक कारीगर के पास पहुंचता है और उस कारीगर को उस पत्थर से 10 दिन में मूर्ति बनाने के लिए कहता है और उससे उसके बदले में बहुत सारी मोहरें और उसके साथ में पैसा देने को कहता है। और इसके बाद में वह मंत्री उस पत्थर को उस कारीगर को देके वापस चला जाता है। कारीगर उस पत्थर को हथौड़ी से तोड़ना शुरू करता है और उस पत्थर पे 50 चोट मारता है, लेकिन पत्थर नहीं तोड़ पाता है और वह कारीगर हार मान लेता है, हिम्मत टूट जाती है उसकी और उस पत्थर को उस मंत्री को वापस कर देता है। और और इसके बाद वह मंत्री उस पत्थर को एक साधारण कारीगर के पास लेके पहुंचता है और उससे भी वही बात बोलता है कि आप हमको 10 दिन में इस पत्थर से मूर्ति तैयार करके दीजिए और मैं आपको इसके बदले में इतनी सारी सोने की मोहरें प्लस पैसा दूंगा। तो वह कारीगर तैयार हो जाता है और उस पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू करता है और उस कारीगर ने उस पत्थर पे केवल एक चोट मारी और वह पत्थर टूट गया। उस कारीगर ने उस पत्थर से एक अच्छी सी मूर्ति तैयार की और उस मंत्री को दे दी। इसके बदले में उस मंत्री ने उस कारीगर को बहुत सारी सोने की मोहरें प्लस पैसा दिया। रास्ते में जाते समय मंत्री ने सोचा कि काश कहीं उस कारीगर ने एक चोट और मारी होती तो ये इतनी सारी मोहरें प्लस पैसा उस कारीगर का हो जाता। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको लगातार नए नए तरीकों से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता हो कि आपके एक और प्रयास से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, आप उस लक्ष्य को, उस ड्रीम को प्राप्त कर पाएँ जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको लगातार निरंतर छोटे छोटे नए नए तरीकों से प्रयास करते रहना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने बल्ब को बनाने के लिए हजारों प्रयास किए थे, हजार बार फेल हुए, हजार बार बल्ब को बनाने में असफल हुए, लेकिन फाइनली वो लगातार 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 प्रयास करते रहे और बल्ब को बनाने में सफल रहे। तो उनसे बाद में पूछा गया कि आप हजार बार फेल होने के बाद भी जरा भी मायूस नहीं हुए। तो उन्होंने जो बोला उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या बताया कि हम हजार बार फेल नहीं हुए, हमको हजार तरीके पता चले जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। बल्ब को बनाने में उन हजार असफलताओं का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी बल्ब को बनाने में उन हजार असफलताओं का भी हिस्सा है। केवल एक प्रयास से बल्ब नहीं बना है, उन हजार प्रयासों को मिलाकर के बल्ब बना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि असफलता ही सफलता का एक भाग होता है। असफलता को आप असफलता ना मानिए। बिना असफल हुए कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ है। जितने ज़्यादा आप असफल होंगे उतने ही
बड़े गोल को आप प्राप्त करेंगे। जितनी बार आप असफल होंगे उतने ही आपको नए तरीके पता चलेंगे। तो दोस्तों, आपको कहने का मतलब ये है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको लगातार नए-नए तरीकों से प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक छोटा-सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक शानदार मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।